शाही सृजन की भावना जन्म लेती है। के चलते ही 1905 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी ने हेमंत नामक कविता लिखी और वह कविता काफ़ी प्रशंसा बटोरी। आगे चल करके इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में हो जाता है। विवाह में पहली पत्नी ज़्यादा दिनों तक इनका साथ साझरे इनका नहीं व्यतीत होता। के पश्चात पिता के आग्रह और समझाने बुझाने पर ये दूसरी शादी बच्चों कर लेते हैं। दूसरी शादी से भी इनका काफ़ी जीवन लंबा नहीं चला, वैवाहिक जीवन। फिर ये लोगों के अनुरोध पर, परिवार के दबाव से तीसरी शादी भी करते हैं। तीसरी शादी के साथ ही इनके पिता, भाई बहन और पत्नी, पुत्र पुत्री का भी देहांत हो जाता है और इनका जीवन निरस्ता से भर जाता है। के लिए द्विवेदी जी बहुत उदासीन हो जाते हैं और 1916 ईस्वी में बच्चों यह एक प्रेस की स्थापना झांसी में करते हैं। और झांसी में जब ये प्रेस की स्थापना करते हैं तो वहीं से इनकी समस्त रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आगे चल कर के ये ब्रज भाषा में जब लिखते थे तो इनका उपनाम था रसिकेंद्र। आपको बच्चों में यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, रसा और रसिकेंद्र। रसा नाम किस लेखक का है? तो रसा नाम से नवजागरण काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे। रसिकेंद्र नाम से द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर मैथिली शरण गुप्त लिखते थे। आगे चल कर के द्विवेदी जी खड़ी बोली में भी रचना करने लगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि द्विवेदी जी से महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद आदि बड़े ही प्रसिद्ध कवि साहित्यकार प्रभावित थे। द्विवेदी जी के जीवन पर महात्मा गांधी का विशेष प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए मूल मंत्र को द्विवेदी जी ने राम नाम मान करके आत्मसात कर लिया। द्विवेदी जी ने सत्य और अहिंसा को जीवन का अभिन्न अंग बनाया। द्विवेदी जी के द्वारा ही मैथिली, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। कहते हैं कि यदि मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी जी जैसा गुरु नहीं मिला होता तो शायद मैथिली शरण गुप्त इतनी सारी उपाधियों को अपने जीवन में नहीं बटोर पाते। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही प्रभाव था कि जब उनके जीवन में नैराश्य आया तो वो जो है वहाँ पर नाविक बनकर, खेवैया बनकर के उनको उस भवसागर से उबारे, निराशा के भवसागर से उनको उबार करके उनके जीवन में जो